बड़ा जनसंख्या हमारे प्रदेश में है। तो इस प्रदेश को अगर हमें आगे लेके जाना है तो सिर्फ हम स्टेट के जो हमारा आंतरिक रिसोर्स है उससे हम राज्य को आगे ले जाने में हमें बहुत समय लगेगा। और जिस तरह से पॉपुलेशन का जो स्थिति है उसमें परेशानियां होंगी। तो बार बार लंबे समय से, चाहे वो यूपीए की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जब हम यूपीए के अलायंस में भी रहे तब भी और जब हम भाजपा के अलायंस में रहे तब भी, हमेशा हमने ये डिमांड रखा कि हमें विशेष राज्य का स्पेशल स्टेटस का हमको लाभ मिले। बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में हैं। आने वाले दिनों में हम एफिडेविट भी उनका दे देंगे। देखिए कौन से विधायक हैं ये नहीं साफ हुआ है, लेकिन अशोक चौधरी का बयान आया है जदयू कोटे से। बिहार सरकार में भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, जिस तरीके से सुशील मोदी लगातार यह बयान दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो है राजद और जदयू का विलय होना है, इसको लेकर अशोक चौधरी से जब सवाल किया गया तो अशोक चौधरी ने यह साफ कह दिया कि सुशील मोदी कुछ भी बोलते रहते हैं। बताते चले कि अशोक चौधरी ने साफ साफ यह कह दिया है कि भाजपा के कई विधायक हमारे संपर्क में है और आने वाले दिनों में हम जो एफिडेविट है वो दे देंगे। वहीं भवन निर्माण मंत्री ने यह साफ कहा कि राज्य के स्तर से तेजी से जो काम है बिहार में नहीं हो पा रहा है, काम जो है होना मुश्किल हो गया है, इसलिए शुरू से हमने विशेष राज्य का दर्जा का मांग किया है जिससे बिहार का तेजी से विकास हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। विशेष राज्य का बिहार को दर्जा नहीं दिया जा रहा है। केंद्र सरकार लगातार जो है नाइंसाफी कर रही है बिहार के साथ। वहीं बिहार में जनसंख्या काफी अधिक है और कहीं ना कहीं इसको देखते हुए विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। हम अभी भी मांग करते हैं और पहले भी हम मांग करते आए हैं केंद्र सरकार से। वहीं गठबंधन टूटने के बाद नहीं बल्कि पहले से भी हम मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द बिहार सरकार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन दिया नहीं जा रहा है। सुशील मोदी के बयान पर उन्होंने साफ कह दिया है कि सुशील मोदी बहुत बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ नहीं है। वहीं उन्होंने कहा है कि उनके दावे में कोई दम नहीं है। वहीं बीजेपी के कई विधायक हमारे संपर्क में है। अशोक चौधरी का बयान आया है। वहीं क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार में मंत्री हैं जो भवन निर्माण विभाग के हैं अशोक चौधरी, वो सुने आप लोग। अगर स्पेशल स्टेटस मिलता तो आज हाल कुछ और रहता। मतलब आप लोग को अभी कमी खल रही है स्पेशल स्टेटस। बिहार के प्रति जो लोग भी संवेदनशील रहे हैं और जो लोग चाहते हैं कि हमारा बिहार जो है बाकी राज्यों की तरह आगे बढ़े और हमारी, क्योंकि एक बात ये समझने की बहुत ज़रूरत है कि पर स्क्वायर किलोमीटर में दुनिया में सबसे ज़्यादा हम पॉपुलेटेड हमारा राज्य है, देश में नहीं दुनिया में। तो नेचुरली हमारे पास एक बड़ा जनसंख्या हमारे प्रदेश में है। तो इस प्रदेश को अगर हमें आगे लेके जाना है तो सिर्फ हम स्टेट के जो हमारा आंतरिक रिसोर्स है उससे हम राज्य को आगे ले जाने में हमें बहुत समय लगेगा। और जिस तरह से पॉपुलेशन का जो स्थिति है उसमें परेशानियां होंगी। तो बार बार लंबे समय से, चाहे वो यूपीए की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, जब हम यूपीए के अलायंस में भी रहे तब भी और जब हम भाजपा के अलायंस में रहे तब भी, हमेशा हमने ये डिमांड रखा कि हमें विशेष राज्य का स्पेशल स्टेटस का हमको लाभ मिले। उसमें एक बड़ी बात यह है कि ये बहुत सिंपल सिर्फ स्टेट के स्टेटस का मामला नहीं है। जिस तरह से भारत सरकार से जो पैसे आते हैं उसमें जो राज्य का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत 60-40 का कहीं कहीं है, कहीं 75-25 का है। तो उसमें भी कमी आएगी। उसमें भी जो हमारा इन्वॉल्वमेंट, फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट जो हमारा स्टेट का है उसमें भी कमी आएगा। इसके बाद हमको आगे बढ़ने के लिए बहुत सी ऐसी इंडस्ट्री लगाने के लिए उसमें बहुत से हमको फायदे मिलेंगे। तो हमारा स्टेट तेजी से आगे बढ़ करके हम बाकी जो डेवलप्ड स्टेट है उसके समकक्ष जल्दी आ सकते थे। ये सोच के साथ माननीय नेता ने बार बार इसको कहा और अभी भी हम मानते हैं कि बिहार को स्पेशल स्टेटस मिलना चाहिए। लेकिन बार बार केंद्र सरकार, चाहे यूपीए की सरकार रही हो चाहे भाजपा की सरकार रही हो, बार बार बिहार के प्रति यही कहा कि हमने प्लानिंग कमीशन ने एक नया फार्मूला लाया है और उसमें हम स्पेशल स्टेटस के इसको हमने बंद कर दिया है। अब नहीं संभव हो सकता है कि उन्होंने ऐसा कहा है, लेकिन इतने अमेंडमेंट्स होते हैं और जब राज्य के प्रति आप चिंतित रहिएगा, राज्य के प्रति आप संवेदनशील रहिएगा, राज्य के प्रति आपको लगेगा कि नहीं भाई इस स्टेट को हमको चाहिए, ज़रूरत है इस स्पेशल स्टेट, तो हमको लगता है कि केंद्र को देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। महागठबंधन की सरकार जब से बनी है ये बात कहाँ से आ गई? भाजपा के सबसे बड़े चेहरे जो मोदी हैं भिड़ी हो रहे हैं। अब ऐसा है कि हर एक बात पर रिएक्ट करना बहुत ज़रूरी नहीं है।
जितना जोर से आप प्रश्न पूछ रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसका उत्तर भी उतना ही जोर से दें। हमारे लिए ये सब इनसिग्निफिकेंट है। कोई हमको, जैसे अगर आपको डिमोरलाइज करने के लिए कोई बात बार बार कहता हो, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हम उसका उत्तर दें। अब सुशील मोदी जी ज्योतिषाचार्य हो गए हैं, ये तो हमको नहीं पता है कि भविष्यवाणी भी राजनीतिक करने लगे हैं। ना आरजेडी के लोग, ना जदयू के लोग, किसी ने इस सब चीजों पर नहीं कहा। ये तो एक भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं ना, भ्रम पैदा कर रहे हैं। आपकी पार्टी की बहुत इसमें कौन नई बात है, इसमें बहुत बात नहीं है। कोई ऐसा थोड़ी है कि भाजपा महागठबंधन बनने के बाद, क्योंकि ये एक फॉर्मिडेबल अलायंस है और 2015 में पूरी ताकत और पूरी शक्ति के साथ भाजपा पूरे देश में और इस प्रदेश में प्रयास कर चुकी है, तो वो कितने सीटों पर रहे। इसीलिए भाजपा में भी बहुत ज्यादा मरमरिंग है। बहुत से लोग हम लोग के संपर्क में हैं कि भाजपा के बहुत से लोग हम एफिडेविट भी दे देंगे, वो लिखित देंगे तो हम एफिडेविट दे देंगे कि भाजपा के बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं। उपचुनाव में 2 सीटों पर दोनों ही तरफ से दावे हो रहे हैं जीत के, और दोनों ही कह रहे हैं कि हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। आने दीजिए, रिजल्ट पता चल जाएगा दोनों सीटों पर किसका दावा है, क्या है। जो लोग दावा कर रहे हैं उनके यहाँ जाइएगा फिर आप। अब नीतीश जी के ऊपर न कोई भ्रष्टाचार का आरोप है। इन 17 वर्षों के कार्यकाल में नीतीश जी के पास इस प्रदेश को 32,000 करोड़ से 2,18,000 करोड़ का बजट करने का काम नीतीश कुमार ने किया। इस प्रदेश में मार्जिनलाइज जो था, SC ST, अति पिछड़ा, महिला, उनको राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से सशक्त करने का काम नीतीश कुमार ने किया। तो 17 वर्ष में बिहार का परिदृश्य बदला है। कोई आप किसी से भी जात के लोगों से पूछ लीजिए नीतीश कुमार ने कैसे काम किया। तो ये बूढ़ा आदमी काम कर सकता है कि जवान? जिसके पास विजन होता है, जो दूरदर्शिता जिसके पास होती है, जो बिहार को 21वीं सदी में ले जाने का जिसके पास सपना होता है, वो व्यक्ति करता है। अब इनके पास कुछ है नहीं तो कह रहे नीतीश कुमार बूढ़ा हो गए। नीतीश कुमार, जो आदमी 18 घंटा 20 घंटा काम करता हो, उसको अगर बूढ़ा भी, अगर 70 साल का भी है और 18 घंटा काम करता हो, और कोई 25 साल का है वो 3 घंटा काम करता है, तो हमारा 72 साल वाला मजबूत हुआ कि 30 साल वाला मजबूत हुआ? अंतिम सवाल आपसे है। देखिए, गठबंधन टूटने के बाद की बात नहीं है, पहले भी ये था। जो एजुकेशन में जिस तरह का कमिटमेंट रहता है, क्योंकि हम एजुकेशन मिनिस्टर भी रहे, एजुकेशन में जो कमिटमेंट था केंद्र सरकार का, जैसे सेक्रेटरीज दोनों डिपार्टमेंट के, मतलब दोनों स्टेट के, राज्य के, केंद्र के सेक्रेटरीज बैठते हैं और एक पर ईयर का बनाते हैं कि भाई हम इन क्षेत्रों में पैसा देंगे। जो कमिटमेंट करते हैं वो भी कमिटमेंट का पैसा नहीं आता है, तो उसी हिसाब से राज्य सरकार उसका प्रोविजन करती है अपने बजट में और उसके बाद फिर प्रोविजन करके रखती है। लेकिन आपका पैसा आता ही नहीं है, केंद्र का पैसा। तो ऐसे बहुत से योजना है जिसमें कमिटमेंट के बाद भी पैसा नहीं आता है। मोदी जी कितने बार आके स्पेशल पैकेज का नाम। तो आपने सुना, बिहार सरकार में मंत्री है भवन निर्माण विभाग के अशोक चौधरी ने तमाम बातें कह दी है। वहीं चिराग पासवान के बीजेपी को लेकर प्रचार करने को लेकर जो है साफ अशोक चौधरी ने कह दिया है कि वो साफ हो गया है। और आप देख सकते हैं जो कुचक्र है वो रचा था बीजेपी वालों ने और वो अब साफ हो गया है, उसका पर्दाफाश हो गया है। वहीं बता दें आपको कि आने वाले दिनों में देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी के कौन विधायक जो हैं वो जदयू में आकर शामिल होते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए बन रहे हमारे साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।